देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इन क्वेश्चंस में कुछ इंटीजर्स गिवन है, इन इंटीजर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों के दोनों फाइंड करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए जब भी कुछ नंबर्स हमें दे रखे हैं और उनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो हम किस तरीके से उसको करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कितना है हमारे पास 12 और ये 15 एंड 21। तो सबसे पहला काम हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तीनों के फैक्टर जो है अलग अलग कर लेंगे। ये 12 है, 12 के फैक्टर कर लेंगे तो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 ज़ा 6 और फिर 3 से कटेगा, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद हम 15 के फैक्टर कर लेंगे। 15 के फैक्टर हम करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद हम 21 के फैक्टर कर लेंगे। जब 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 12 है उसके जो फैक्टर आए हैं हम डायरेक्ट भी इनके फैक्टर्स को लिख सकते हैं, नहीं आते हैं तो कर भी सकते हैं। ठीक, तो 12 के जो फैक्टर आए हैं वो कितने आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर हैं इसके। जो 15 है उसके फैक्टर कितने आ चुके हैं 5 इंटू 3। ठीक है, और जो हमारे पास 21 है उसके फैक्टर कितने आ चुके हैं 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जब भी हम कुछ नंबर्स में एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ वो होता है जो सब में होता है। ठीक है, जो सब में होता है और कम बार होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 यहाँ पर है और 2 इनमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो जब किसी एक में भी अगर 2 नहीं होगा, मतलब किसी एक में भी कोई नंबर नहीं होगा तो उसको लेंगे ही नहीं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 जो है तीनों में आ रहा है। ठीक है, और तीनों में एक एक बार आ रहा है। तो हम जो है जब तीनों में 3 जो है तीनों में आ रहा है और एक बार आ रहा है तो हम एक ही बार 3 को ले लेंगे। अगर 3 तीनों में आता और किसी में एक बार आता, किसी में 2 बार, किसी में 3 बार, तो सबसे कम बार कितना था 1 था, तो एक ही बार उसको लेते। और अगर किसी में 3 2 बार आता और किसी में 3 बार आता, किसी में 4 बार आता, तो जो 3 था जो 2 बार वाला था उसको लेते। ठीक है, तो कॉमन वो होता है जो सब में होता है, एचसीएफ वो होता है जो सब में होता है और कम बार होता है। ठीक है, तो और अगर सब में एक ही बार है या दो ही बार है या तीन ही बार है तो बस उन्हीं को ले लेते हैं। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में अगर कोई चीज़ सब में होती है, कोई चीज़ सब में होती है, तो अगर सब में एक ही बार है या दो ही बार है या तीन ही बार है तो बस उसी को ले लेते हैं। ये 3 सब में है और एक बार है तो 3 को ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 होता और किसी में 3 बार होता, किसी में 4 बार, किसी में 5 बार, तो जो सबसे ज़्यादा बार वाला होता उसको लेते। ठीक है, तो 3 जो है यहाँ पर एक ही बार था तो एक ही बार लेना पड़ेगा। तो 3 हमारा ये आ चुका है। दूसरा, अगर एलसीएम में, जैसे एचसीएफ में तो वही लेते हैं जो सब में आता है, बाकी एलसीएम में अगर कोई किसी एक में भी आ रहा है ना तो उसको भी ले लेते हैं। देखिए जैसे 2 इसमें आ रहा है, ठीक है, तो बाकी इसमें नहीं आ रहा तो मगर 2 को हम ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा। 5 इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, 5 भी ले लेंगे। ठीक, और 7 इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, 7 भी लेंगे। यानी कि अगर कोई चीज़ सब में आ रही है तो जो सबसे ज़्यादा बार है उसको लेंगे, बाकी अगर कोई किसी एक में भी आ गया जिनका एचसीएफ हमें निकालना है तो उसको भी हम लेंगे यहाँ पर। अब इन सब की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 7 6 42, 420। तो इसका जो एलसीएम हो चुका है वो 420 हो चुका है। एचसीएफ कितना आ चुका है 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अगर इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं इसके, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है 17, 23 एंड 29। ठीक, अब अगर हम इनके फैक्टर्स करते हैं, देखो 17 तो 17 से ही कट जाता है और 23 जो कटेगा वो 23 से ही कट जाता है वन टाइम, और 29 भी कितना 29 से ही कट जाता है। ठीक,
तो अब अगर हम 17 के फैक्टर लिखते हैं तो 17 ही आएगा, इनटू में 1 भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर 23 को देखते हैं तो 23 में कितना आ सकता है, 23 मल्टीप्लाई 1 किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई में चला सकते हैं। तो यहाँ पर 17 ही आ रहा था अकेला, तो इसके साथ हमने 1 लगा लिया। 23 के साथ हमने 1 लगा लिया। 29 के साथ भी हम 29 मल्टीप्लाई 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर HCF निकालेंगे तो HCF क्या बताया गया है, HCF वो होता है जो सब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 की अगर हम बात करें तो 1 सब में है, बाकी और कोई नंबर सब में नहीं है, ठीक। तो HCF तो इसका हो जाएगा 1। अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM क्या होता है, LCM वो होता है जो सब में होता है वो भी, और बाकी किसी एक में भी कोई नंबर आ रहा हो तो उसको भी ले लेते हैं। तो 1 तो है ही, मल्टीप्लाई 17 इसमें है और भी नहीं है, बाकी 17 लेंगे। 23 इसमें है, बाकी और किसी में नहीं है, 23 भी लेंगे। 29 भी इसमें हम लेंगे। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास LCM आ जाएगा। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, 33 और 9, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें अगर हम 8 के फैक्टर करते हैं तो 8 के फैक्टर यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अगर हम 9 के फैक्टर करते हैं तो 9 के फैक्टर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर अगर 25 के फैक्टर करते हैं तो 5 से कट जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फैक्टर लिखते हैं तो 8 के फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पर 9 के फैक्टर अगर हम देखते हैं तो कितने आ गए, 3 इंटू 3। और अगर 25 के फैक्टर हम करते हैं तो कितने आ गए, 5 इंटू 5। अब हमें निकालना है इसका HCF। तो HCF क्या होता है, जो सब में होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है। तो HCF वो होता है जो सब में आ रहा हो, और यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सब में आ रही हो। तो जहाँ पर कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती है वहाँ पर 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 तो सब में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाता है, 1। जहाँ पर HCF कुछ भी ना दिखे वहाँ पर HCF कितना होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। और LCM के लिए मैंने बताया है कि अगर कोई चीज़ किसी एक में भी आ रही है तो उसको भी हम लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 2 2 यहाँ पर आ रहा है ओनली, बाकी उसमें नहीं आ रहा, मगर इन सबको ले लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 इंटू 3 ले लेंगे। 5 इंटू 5 भी हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों की 8 आ जाएगी, इन 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर 5 पंजे 25, 25 की 8 से करेंगे, 25 अट्ठे हो जाते हैं 200, मल्टीप्लाई 9, 9 दूनी 18। तो इन तीनों का जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। तो LCM भी आ चुका है इन तीनों का।